Hello students, I am your educator Alishba and welcome back to my channel Biology Classes by Alishba। जैसा कि हम लोगों ने अभी कल एक वीडियो कंप्लीट की थी जिसमें हमने ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ब्लड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको असेंशियल क्यों कहा गया है हमारी बॉडी के लिए, ये भी हम लोगों ने कल समझा था। और उसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, ये भी हमने पढ़ा था कि उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं। मीन्स हमारे सॉलिड और लिक्विड 2 टाइप्स के कंपोनेंट पाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने कल भी वाला पॉइंट लिया था कि जब कभी भी टेलीविज़न में क्या होता है कि सीरियल्स मोस्टली होता है कि स्टार प्लस पे जो सीरियल्स आता है उसमें क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट आपको दिखा देता है और फिर होता है कि आपके फैमिली मेम्बर में से अगर किसी का ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है तो प्लीज़ बताइए, जिससे कि हम उसका ट्रांसफ्यूज़ करा सकें या फिर उसका ब्लड उसको चढ़ाया जाता है। और अगर किसी का ब्लड मैच हो जाता है तो बोल देते हैं कि हाँ लाइफ सेव हो गई है, आपका पेशेंट अब ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या हम किसी का भी ब्लड किसी को चढ़ा सकते हैं? यानी हम ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी का भी ब्लड हम किसी के भी अंदर ट्रांसफ्यूज़ कर दें, या फिर ऐसा क्यों होता है हम हमेशा उसी ब्लड ग्रुप के बंदे को ढूंढते हैं कि वही हमें ब्लड ग्रुप वाला पर्सन चाहिए, तभी हम उस ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या रीज़न है कि हम लोग ब्लड मिक्स नहीं कर सकते? क्योंकि हमने देखा ब्लड के बारे में, हमने ऐसा तो पढ़ा नहीं कि फ़ीमेल के अंदर ऐसा होता है, मेल के अंदर ऐसा होता है, एडल्ट के अंदर ऐसा होता है, या फिर किसी भी टीनेजर्स के अंदर ऐसा होता है, या फिर चिल्ड्रंस के अंदर ऐसा होता है। सभी के अंदर कॉमन चीज़ें पाई जा रही हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। बट स्टिल हम लोगों को जब किसी का भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना होता है तब हम उसके अंदर सर्च करते हैं कि कोई हमें सेम ब्लड ग्रुप वाला मिले। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है कि ब्लड ग्रुप हमेशा हमें उसी पर्सन का ब्लड ग्रुप चाहिए, सेम ब्लड ग्रुप चाहिए, तभी हम उसको चढ़ाएंगे। अदरवाइज़ हम लोग मना कर देते हैं कि नहीं, ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूज़न हम लोग नहीं कर सकते। ज़्यादातर ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ऐसे वाले ब्लड टीवी में दिखाते हैं कि बहुत रेयर ब्लड है और आप प्लीज़ ढूंढ कर लाओ किसी को, तो बहुत ज़्यादा धूमता न टाइप्स होता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या स्पेशल होता है ब्लड ग्रुप्स के अंदर जो इतनी ज़्यादा हमें सर्च करने की रिक्वायरमेंट होती है। इवन ये भी बोला जाता है कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, ब्लड डोनेट करेंगे तो वो ब्लड बैंक में जाएगा और वो किसी की हेल्प कर सकता है। कैसे वो हेल्प कर सकता है किसी की, इन सभी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और आप लास्ट तक समझ जाएंगे क्यों हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम लोग एक जैसे होते हुए भी, मीन्स हमारा ब्लड ग्रुप यानी ब्लड हमारा सेम कंपोनेंट का होने के बाद भी क्यों एक दूसरे से डिफ़र करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आई नो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसी चीज़ को हम कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और आपको कैसे टॉपिक्स चाहिए। तो चलिए हम अपना अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप्स। तो जैसा कि इतनी देर से मैं बोल रही हूँ तो आप उसी से ही समझ गए होंगे आज का हमारा टॉपिक ब्लड ग्रुप होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। तो बेसिकली ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, आज कंटेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि मैं इस स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाली हूँ। तो आज की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, मींस जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, किस बेसिस पर ब्लड ग्रुपिंग की जाती है और कौन कौन से ब्लड ग्रुप के सिस्टम होते हैं। देर आर 2 काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स विच आर एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। लेकिन आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कवर करने वाले हैं, क्योंकि सबसे कॉमन वाला हमारा एबीओ वाला होता है। लेकिन आरएच वाला भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूँगी। आज का जितना टाइम है वो शायद एबीओ में कवर हो जाएगा ताकि आप लोगों को डिटेल में पढ़ा पाऊँ। तो डीपली पढ़ने के लिए हम लोग सिर्फ आज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम भी मैं कवर कराऊँगी। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। स्लाइड्स मैंने आज इसलिए ली थी सो दैट आपको इजीली सारी चीज़ें विजिबल हों, और आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, देन यू कैन मेक योर ओन नोट्स बाय द हेल्प ऑफ माय स्लाइड्स। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ब्लड ग्रुप को हम लोग ब्लड टाइप भी कहते हैं कि किस टाइप का, किसके अंदर कैसा ब्लड पाया जा रहा है, उसको हम ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ए बी ओ, अच्छा ये ए बी ओ का मतलब क्या है कि हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं, आपने सुना होगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी ऐसे आपने सुना होगा। तो ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ होता है और साथ में ए बी होता है।
ये हमारे 4 ब्लड ग्रुप पाए जा रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से आपने अभी तक सुना होगा ना, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, फिर उसमें आप प्लस माइनस भी पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्लस माइनस की भी हम अभी बात करेंगे। तो बेसिकली हमारी ए बी ओ 3 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, मतलब 3 तरह के जो क्या चीज़ पाई जाती है जिसके बेसिस पर हम इसको ए बी ओ बोल रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो क्लासिफिकेशन होता है ब्लड ग्रुप का, वो एक्चुअल में बेस्ड किस चीज़ पे होता है कि प्रेजेंस उसके अंदर कौन सा वाला एंटीजेनिक सब्सटेंस है उसकी सरफेस के ऊपर, मीन्स उसकी आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजेनिक सब्सटेंस पाया जा रहा है जो कि इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस है। मतलब हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो रिलेट करता है हमारे पेरेंट्स से, पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप पर ही डिपेंड करता है ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप। इसीलिए यहाँ पर जो प्रेजेंस है कौन सा वाला जो एंटीजन है, मतलब इनहेरिटेड एंटीजन कौन सा वाला प्रेजेंट है और कौन सा वाला एब्सेंट है, उसके बेसिस पर हमारा ब्लड ग्रुप होता है। और वो जो एंटीजन होता है वो हमारी आरबीसीज पर पाया जा रहा है। ये जो एंटीजन्स होते हैं ये प्रोटीन हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि वो एक प्रोटीन हो। जैसे हमारे बहुत सारे मिथ होते हैं कि ऐसा क्या होता है कि इनहेरिटेड हो क्या आता क्या है। ये जो बेसिकली डीएनए आरएनए वगैरह हमारे जो मैसेंजर्स लेकर आ रहे हैं, मैसेजेस कैरी करते हैं, वो एक्चुअल में आपके प्रोटीन्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअल में कैरी करने का काम करते हैं मैसेजेस को। तो ये जो हमारे एंटीजन्स होते हैं ये कोई प्रोटीन हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा वाला ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके एंटीजन क्या हैं, ठीक है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ए बी ओ 3 तरह की चीज़ें हैं हमारी। अब हम इनको कैटेगराइज करने की अगर कोशिश करते हैं तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अगर ए और बी एक साथ हम लोग मिला दें, एक साथ इनको ऐड करते हैं तो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। तो इतने टाइप के हमारे ब्लड ग्रुप कुछ पाए जाते हैं। कितने टाइप के हो गए हमारे 4 और 4 8, मतलब हमारे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जा रहे हैं। तो एबीओ सिस्टम में हमारे इतने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। अब ये जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड टाइप सिस्टम होता है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, जो कि ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मूवीज़ में आपने देखा होगा कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव वाले की तलाश कर रहे हैं, पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव वाले की तलाश कर रहे हैं। जब तक हमें ब्लड ग्रुप पता ही नहीं है तो हम सामने वाले की तलाश कैसे करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसका ट्रांसफ्यूज़ कौन सा वाला ब्लड कराना है। ये जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ये कुछ एनिमल्स में भी पाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम लोग जैसे लोअर टू हायर की तरफ हम लोग जाते हैं, लोअर टू हायर की तरफ जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम जूलॉजी के अंदर, उसमें नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स पढ़ते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके अंदर हमारे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। तो जैसे ही हम कॉर्डेट्स की तरफ आते हैं, जैसे कि बोला जाता है ना कि हमारा जो जन्म हुआ है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, या फिर ऐसा हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो कि इन चीज़ों के अंदर भी पाई जाती हैं। तो इनसे हमारा जो को रिलेशन है थोड़ा बहुत, वो ब्लड टाइप में भी रिलेशन है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। आपके जो रोडेंट्स होते हैं, जितने भी एपिज होते हैं, जैसे कि चिंपैंजी, बोनोबोज और गोरिल्लाज, इनके अंदर हमारे जैसा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इनका और हमारा कोरिलेशन काफ़ी हद तक माना जाता है, क्योंकि इनका जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो सेम हमारी तरह पाया जा रहा है। तो ये एबीओ ब्लड टाइप इनके अंदर भी पाया जाता है। अब जो ये डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो हो रही हैं उसके एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। अब देखिए, एंटीजन और एंटीबॉडी 2 तरह की चीज़ें हमारी होती हैं। ये जो एंटीजन होते हैं इनको हम एग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं। मतलब कि अगर हम सपोज़ कोई ए पॉजिटिव वाला बंदा है, ठीक है, उसके बॉडी के अंदर हमने बी पॉजिटिव ब्लड को मिक्स कर दिया। अब ये जो हमारे एंटीजन्स हैं इनका क्या काम होता है, ये ब्लड को जमाने में काम कर रहे हैं, एग्लूटिनेशन में काम कर रहे हैं। हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि जो हमारे वो होती हैं, मतलब जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं कोगुलेशन में काम कर रही हैं, एग्लूटिनेशन में हेल्प कर रही हैं। तो ये जो हमारे एबी को अगर हमने अलग अलग ब्लड ग्रुप को एक साथ ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ लंपिंग करना स्टार्ट कर देंगे, एग्लूटिनेशन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि दूध फट जाता है, बिल्कुल उसकी तरह ही हमारा ब्लड फट जाएगा। अब अगर हमारा ब्लड फट जाएगा, मतलब हमारे जो ब्लड है उसके अंदर लम्प्स बन जाएंगे, तो वो रास्ता ब्लॉक कर देगा। और रास्ता ब्लॉक करेगा तो क्या होगा कि जो हमारी आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, वो अपना फंक्शन ही नहीं कर पाएंगी। अगर एक ये हमारी आर्टरीज़ हैं और इन आर्टरीज़ के बीच में जो ब्लड अभी
लिक्विड हमारा बह रहा था और हमने ट्रांसफ्यूज़न कर दिया किसी गलत ब्लड ग्रुप का, तो क्या होगा कि ये जो हमारी अब लिक्विड फॉर्म में है इनका एग्लूटिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बीच बीच में ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर देंगी। तो अब जो नेक्स्ट वाला ऑर्गन है जहाँ पर आर्टरीज़ को ब्लड कैरी करना था वो पहुँच ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है कि जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजन एंड ऑल्सो सम बायोमोलिक्यूल, सम नहीं, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स इट कैरीज। ओके, तो अगर ये नहीं आगे की तरफ फॉरवर्ड कर पाएगा ब्लड को तो हमारी डेथ हो सकती है। तो इनकी जो कैपेसिटी होती है एग्लूटिनेशन की, आरबीसीज को एग्लूटिनेशन कराने की इनकी कैपेसिटी होती है, जो हमारे एंटीजन्स होते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हमारी, आपको पता है, फाइट करती हैं किसी भी मतलब कोई इम्यूनिटी, बेसिकली इम्यूनिटी पे काम करती है। थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में और जान लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है हमारी ब्लड ग्रुपिंग की, क्योंकि अगर आप कंपटीशन के लेवल से देखें तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि हिस्ट्री की बात करें, किसने ब्लड ग्रुप सिस्टम को बताया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर थे जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को बताया था 1901 में। और फिर उसके बाद जो आपके एड्राइनो स्टाइरेली एंड एल्फ्रेड वॉन डेकेस्टेलो थे जिन्होंने उसके अंदर काम किया था। लैंडस्टीनर की डिस्कवरी के बाद उन्होंने एबी ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था 1 साल के बाद कि एबी भी एक ब्लड ग्रुप पाया जाता है। लैंडस्टीनर को इसके लिए अवार्ड दिया गया था 1930 में, ठीक है, जो कि फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन के लिए इनको काम के लिए वो दिया गया था अवार्ड। और ये हमारे कार्ल लैंडस्टीनर है जिन्होंने आज हमें ये बताया कि हमारे ब्लड में टाइप जो पाया जाता है वो एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप पाया जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे एडिशनल बताना चाहूँगी, सॉरी, कि अगर ऐसा होता सॉरी कि हमें अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होता तो क्या हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता था। देखिए, वर्ल्ड वॉर पे मैं आपको लेके जाना चाहूँगी। वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जैसे 1902 है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी क्रांति स्टार्ट हो गई थी, वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हो गए थे 1800, 1600, 1700 ऐसे ईयर में वो स्टार्ट हो चुके थे। अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी हो, एग्जैक्ट मुझे भी ईयर सारे याद नहीं है, 1857 की क्रांति मुझे बहुत अच्छे से याद है, लेकिन उससे पहले जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुए थे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घायल हो गए थे। फिर उनके ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न किया गया था, और ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न क्योंकि इस तरीके से किया गया था कि उनको पता नहीं था कि ब्लड ग्रुप हमारे डिफरेंट होते हैं, और उन्होंने किसी का ब्लड किसी के अंदर मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिनके जो डिफरेंट वाले ब्लड ग्रुप वाले थे उनके बॉडी के अंदर उनकी आरबीसीज ने एग्लूटिनेशन करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो आधे से ज़्यादा जो सैनिक थे वो इसी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं थी ब्लड ग्रुप्स के बारे में, पता ही नहीं था कि ब्लड ग्रुप जैसी भी कोई चीज़ होती है, और किसी का भी ब्लड किसी में भी ट्रांसफ्यूज़ करने की वजह से क्या हो गया था, एग्लूटिनेशन हो गया था। और एग्लूटिनेशन होने की वजह से क्या हो गया था कि कोई ऑक्सीजन अब कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि एग्लूटिनेशन हो गया है, तो कैरी कैसे होगा, ऑक्सीजन कैसे कैरी होगी, क्योंकि रास्ता तो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। फिर धीरे धीरे 1901 में इन्होंने बताया था कि ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में ये सारी कंडीशन बहुत देखी गई थी कि बहुत सारे सैनिक सिर्फ इस वजह से भी उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि उनके अंदर गलत तरीके का ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया था। तो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप हमारे लिए। फिर उसके बाद जो जेंस्की थे, इनको क्रेडिट किया गया था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था ब्लड के बारे में। फिर इन्होंने बताया था कि एबीओ, जो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने बताया था कि ब्लड ग्रुप का कुछ सिस्टम पाया जाता है। फिर 1902 में जो एड्राइनो स्टाइरेली थे, इन्होंने बताया था कि एबी करके कुछ पाया जाता है। और जेंस्की जो थे, इन्होंने फिर 4 तरह के हमें बताए थे, एबी और ओ, इन्होंने बताया था 1907 में। तो आप सोचिए कितने लंबे टाइम तक ये सारी रिसर्च चलती रही थी, ठीक है, जो कि आज तक भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसी के बेसिस पर हम लोग ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आए थे, र्यूबन ऑटनबर्ग, जिन्होंने सक्सेसफुली एक ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया था दूसरे पर्सन के अंदर, मतलब 2 लोगों का ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न किया था। कहाँ पर किया था इन्होंने? माउंट में किया था, माउंट सिनाई हॉस्पिटल में, जो कि न्यूयॉर्क में है। वो एक पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने रिकॉर्ड किया था कि प्री ट्रांसफ्यूज़न टेस्टिंग की थी ब्लड की कंपैबिलिटी को देखने के लिए, क्लिनिकल सेटिंग वगैरह की थी। उन्होंने पहले देखा था कि क्या इफेक्ट हो रहा है और बाद में देखा था कि क्या इफेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ्यूज़ किया था ब्लड का। तो वो पहले इंसान कौन थे? र्यूबन ऑटनबर्ग थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं और ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिशन के साइड से देखते हैं, अगर आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना हो आपको, या फिर गेट का कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एक पर्पज़ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल स्टूडेंट हैं अगर आप, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद क्या हुआ था 1954, देखिए बात कहाँ तक पहुँच गई 1954। उसके बाद कार्ल लैंडस्टीनर को भी जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था वो किसका, कौन सा वाला दिया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इनका रूल क्या था, अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने बताया क्या था। इतनी सारी कहानी हमने पढ़ ली, पर एक्चुअल में इन्होंने बताया क्या है वो तो हमें समझ में ही नहीं आया। तो ये जो लैंडस्टीनर थे, इन्होंने जो अपना रूल दिया था, उस रूल के मुताबिक क्या था, चलिए वो रूल हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर कोई एंटीजन है, अगर किसी भी पर्सन के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट है उसके रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आरबीसीज के अंदर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो होगी वो उसके पास नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके पास ए एंटीबॉडी नहीं होगी। उसके पास ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी हो सकती है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाली नहीं होगी, ठीक है। उसके प्लाज्मा के अंदर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये माना जाता है। ये लैंडस्टीनर ने रूल दिया था, इनके अकॉर्डिंग ये कहना था। अब एबीओ के कुछ बेसिक्स होते हैं। अब on the basis of the presence of और absence of the antigen A and antigen B, इन ब्लड ग्रुप्स को किसके बेसिस पर, ऑन द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ए बी और ओ। जिसके पास ए एंटीजन होगा वो ए ग्रुप से डिपेंड करेगा, बिलोंग करेगा। जिसके पास बी होगा वो बी एंटीबॉडी होगी उसके सीरम में। मतलब अगर कोई ए एंटीजन वाला ब्लड है तो उसके पास बी एंटीबॉडी होगी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, पर ए नहीं होगी, किसी भी हाल में ए नहीं होगी। ये रूल हमें किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था कि अगर किसी के पास ए एंटीजन है तो उसके पास एंटीबॉडी ए नहीं होगी, उससे उल्टी होगी, ठीक है। तो सीरम के अंदर बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। और अगर कोई ब्लड है बी एंटीजन वाला, उसके पास एंटीबॉडी ए होगी। उल्टा सिस्टम, अगर बी वाला है तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए एंटीबॉडी होगी, और वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी। जैसा एंटीजन वैसा ग्रुप, लेकिन एंटीबॉडी उससे बिल्कुल उल्टी। अगर दोनों द एंटीजन और प्रेजेंट है, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो वो हमारा कहलाता है ए बी। मतलब हमारे पास ए एंटीजन भी किसी के ब्लड ग्रुप में पाया जा रहा है, बी एंटीजन भी किसी के ब्लड ग्रुप में पाया जा रहा है, तो हम उस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं ए बी। और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि अगर ए या बी एंटीबॉडी वाला ब्लड ग्रुप इसके अंदर मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए एंटीबॉडी इसके अंदर कोई भी नहीं पाई जा सकती। अगर दोनों ही एंटीजन्स एब्सेंट है, यहाँ एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ एंटीजन एब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप हमारा ओ कहलाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ हमारी ए भी पाई जा रही है और बी भी पाई जा रही है सीरम के अंदर। एंटीजन कौन सा है, एक भी नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज़ ए भी है और बी भी है। एंटीजन एंटीबॉडी 2 चीज़ें हैं हमारी। अब एबीओ ब्लड ग्रुप को और ज़्यादा डिटेल में, मतलब हम लोग नॉर्मल वे में अगर समझने की कोशिश करें एक टेबल की फॉर्म में, ताकि ईजिली समझ में आए। ये एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। कौन सा एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सा मिसिंग है, और कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर कोई ब्लड ग्रुप ए है, उसके अंदर एंटीजन तो ए पाया जाएगा, लेकिन एंटीजन कौन सा मिसिंग होगा, बी एंटीजन मिसिंग होगा। एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, बी पाई जाएगी। एंटीजन ए एंटीबॉडी बी। सेम बी में होगा कि इसके अंदर एंटीजन तो बी पाया जाएगा, और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, ए होगी, और एब्सेंट कौन सा होगा, इसका उल्टा वाला, मतलब मिसिंग कौन सा है हमारा, ए वाला मिसिंग होगा। अब ओ की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे इसके पास एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाएगा, और मिसिंग कौन से, जब कोई भी नहीं पाया जा रहा तो ए बी दोनों मिसिंग हुए ना, और एंटीबॉडी हमारे पास ए और बी दोनों पाई जा रही हैं। ए बी की अगर हम बात करते हैं, एंटीजन दोनों है, लेकिन एंटीजन एक भी नहीं है। एंटीबॉडी क्या है, मतलब जो एंटीजन मिसिंग कोई सा भी नहीं है, क्योंकि दोनों पाए जा रहे हैं। और एंटीबॉडी हमारे कैसे हैं कि एक भी प्रेजेंट नहीं है। ये डिफरेंस हो गया हमारा चारों ब्लड ग्रुप्स के अंदर। अब प्रिंसिपल क्या होता है ब्लड ग्रुपिंग का, ब्लड ग्रुपिंग जो होती है बेसिकली एग्लूटिनेशन के बेसिस पर होती है। ब्लड ग्रुपिंग का भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी कि हम लोग कैसे लैब के अंदर ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो एग्लूटिनेशन होता है, सपोज ये एक स्लाइड है, उसके ऊपर आपने 1 ड्रॉप ब्लड डाला, और हमारे पास सीरम होते हैं एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी के नाम से वो आता है आपका। और आपने सपोज यहाँ पे सॉरी
3 स्लाइड्स हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि हम नॉर्मल स्लाइड्स ले रहे हैं, अदरवाइज ब्लड ग्रुपिंग की हमारे पास एक प्रॉपर होती है किट जिसके अंदर आप टेस्ट लगा सकते हैं उसको क्लीन कर करके। तो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग डिफरेंट ड्रॉप्स रख लिए हैं और इनको मार्क कर लिया है A B C अपनी मर्जी से। सेम ड्रॉप है ब्लड की, एक ही पर्सन की ड्रॉप यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। यहाँ क्योंकि मैं अलग अलग एंटी सीरम्स यहाँ पर मिलाने वाली हूँ, जो अभी हम एंटीजन पढ़ रहे थे वो अलग अलग हम लोग मिलाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इनको मार्क कर दिया ABC। तो अगर मैं फर्स्ट वाले में A एंटी सीरम डाल रही हूँ, सेकेंड वाले में B और थर्ड वाले में C डाल रही हूँ, तो क्या होगा, सपोज मेरा ए वाला भी ए वाले में एग्लूटिनेशन हो गया, इसमें नहीं हुआ, इट मीन्स मेरा ए ब्लड ग्रुप है। बी वाले में हो गया तो मेरा बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ब्लड तो सेम है, हमने सीरम जो मिलाया उसके बेसिस पर एग्लूटिनेशन हो रहा है। तो एग्लूटिनेशन हमें बताता है कि कौन सा वाला हमारा ब्लड ग्रुप है। तो एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो आरबीसीज होती हैं वो क्लम्प करना स्टार्ट कर देती हैं, वो इकट्ठी होना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे कि दूध फट जाता है ना, बिल्कुल उसकी तरह फटनी स्टार्ट कर देती हैं। एग्लूटिनेशन होता है कब, जब भी कोई एंटीजन को मिक्स किया जाता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आइसो एग्लूटिनिन बन जाता है। ये जब होगा जब ए एंटीजन को मिक्स किया जाएगा एंटी ए से और बी को मिक्स किया जाएगा एंटी बी से, एग्लूटिनेशन हो गया। तो मतलब ए वाले में हमने अगर ए ही मिला दिया, ए ही एंटीजन मिलाया, तो वो एग्लूटिनेशन कर जाएगा ना, हमें वहीं से पता चल जाता है कि अगर एग्लूटिनेशन कर रहा है इट मीन्स आपका ब्लड ग्रुप ये है। तो हमें इससे दूसरा वाला, जब हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे ना, तो इससे दूसरा वाला ट्रांसफ्यूज़ करेंगे चेक करने के लिए। तो हम मिक्स कर रहे हैं उसमें सेम चीज़, सेम एंटीजन, लेकिन जब हम उसमें ट्रांसफ्यूज़न करेंगे तो हम डिफरेंट चीज़ को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। ओके, अब इम्पोर्टेंस की हम बात कर लेते हैं। AB ब्लड ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, सिर्फ वही ब्लड को हम डोनेट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं जो कि कंपेटिबल हो ब्लड, जो कि ऐसा ना हो कि अलग अलग ब्लड ग्रुप हम कोई सा भी किसी में मिक्स कर दें। क्योंकि अभी आपने देखा, जब हम लोग प्रैक्टिकल ही करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, डालूंगी मैं कुछ दिनों में एक वीडियो जिसमें ब्लड ग्रुपिंग का प्रोसीजर आपको करके दिखाऊंगी। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो एग्लूटिनेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा था उस एग्लूटिनेशन में, बेसिकली वो ये जैसे स्लाइड है ना, तो सपोज़ ये वाला हमने ए मान लिया था और हमने ए ही इसके अंदर सीरम मिला दिया। अभी मैंने आपको बात की कि सेम अगर हम मिक्स कर देते हैं, सेम वाला अगर हम मिक्स करेंगे, एंटीजन, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी है, एक एंटीजन है हमारा, अगर हमने इसको सेम ही मिक्स कर दिया, सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी, तो वो ब्लड का क्लम्पिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो बॉडी के अंदर जो हमारा ऑलरेडी एक एंटीजन पाया जा रहा है, हमने उसमें सेम ही एंटीबॉडी मिला दी या फिर एक एंटीबॉडी उसमें पाई जा रही है, एंटीजन हमने उसमें मिक्स कर दिया, तो क्लम्पिंग हो जाएगी। ये क्लम्पिंग सिर्फ हमें ये बता रही है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। ये नहीं है कि अब आपको ए ब्लड ग्रुप इसके अंदर कैसे मिक्स करना है, कौन सा मिक्स करना है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, किस हिसाब से आपको ट्रांसफ्यूज़ करना है। तो ए वाले को आप ए वाला ही ब्लड ग्रुप देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं हमारे, डिपेंड, वो RH पे डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा कौन सा वाला ब्लड ग्रुप है। जैसे मेरा B पॉजिटिव है, ठीक है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़र के टाइम पे हम उसी का ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं जिसका मैच कर रहा हो। ऐसा पर्सन जो अपना ब्लड किसी को डोनेट कर रहा है उसको डोनर बोलते हैं, और जो उसका ब्लड रिसीव कर रहा है उसको रेसिपेंट बोलते हैं, ठीक है। डोनर और रेसिपेंट तो बहुत सिंपल चीज़ें हो गई। जब भी ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है ब्लड का, तो एंटीजन जो होगा डोनर का और एंटीबॉडी जो होगा रेसिपेंट का, डोनर का हमेशा एंटीजन देखा जाता है और रेसिपेंट का हमेशा एंटीबॉडी देखी जाती है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, स्टार मैं यहाँ पर लगा देती हूँ कि डोनर का हमेशा एंटीजन और रेसिपेंट का हमेशा एंटीबॉडी, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा याद रखना है कि डोनर का एंटीजन और रेसिपेंट का एंटीबॉडी देखी जाती है, तभी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं उनको मैच करके। ऐसा ना हो कि उसके कि ए भी हमने सिर्फ देख लिया कि कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, कौन सी एंटीबॉडी पाई जा रही है, फिर जब हमने उसको मिक्स किया तो उसके रिलेटेड कोई हमारी एंटीबॉडी मिल गई जिसकी वजह से क्या होगा कि वो क्लम्प कर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एंटीबॉडी एंटीजन दोनों ध्यान से देखने होते हैं, तभी हम लोग उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी जो होती है डोनर की और एंटीजन जो होता है रेसिपेंट का, उसको मोस्टली इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग ध्यान किस चीज़ पे दे रहे हैं, डोनर के एंटीजन पे और एंटीबॉडी रेसिपेंट की, ठीक है। 10 आरबीसीज जो होती हैं ओ ग्रुप की, उनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, सो एग्लूटिनेशन तो होगा ही नहीं।
किसी अदर ग्रुप के साथ अगर जो ब्लड है ओ ग्रुप का वो किसी को भी दे सकता है, मतलब किसी को भी दे अपना ब्लड ग्रुप, तो एग्लूटिनेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं। एंटीजन ही तो हेल्प कर रहे हैं एग्लूटिनेशन करने में। तो जब हमने डोनर को देखने, क्योंकि हम डोनर का एंटीजन देख रहे हैं, ठीक है, तो एंटीजन का डोनर देखते टाइम अब हमें ये तो ध्यान रखना है कि इसके पास जब है ही नहीं कोई भी आया तो ये ओ वाला किसी को भी दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यही रीज़न है, अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा किसी को भी ब्लड अपना डोनेट करता है तो उसकी क्लम्पिंग नहीं होती, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, क्या रीज़न है? क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से वो किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ अगर जाएगा तो वो क्लम्पिंग नहीं करेगा, वो एग्लूटिनेशन नहीं करेगा, जो आरबीसीज हैं वो एकदम चिपकना स्टार्ट नहीं करेंगी और ब्लड प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ्यूज़ हो जाएगा और नॉर्मल रहेगा। ओ ब्लड ग्रुप वाला अगर किसी को देता है बिकॉज ऑफ नो एंटीजन, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा जो होता है ए बी ब्लड ग्रुप का, उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। अब इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो क्या होगा कि जो आरबीसीज होंगी किसी भी ब्लड ग्रुप इसके साथ अगर मैच होंगी तो क्या होगा कि ये क्या नहीं होंगे, क्लम्पिंग नहीं करेंगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली शायद आपको लग रही होगी कि हम एंटीजन एंटीबॉडीज़ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास एंटीजन नहीं है, बट स्टिल हम इसको यूनिवर्सल डोनर कह रहे हैं, हम इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी यहाँ पर, डोनर का हमेशा एंटीजन, रेसिपेंट का हमेशा एंटीबॉडी देखते हैं। तो हमारा जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन ना होने की वजह से ये किसी से भी क्लम्पिंग नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा प्लाज्मा मतलब जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इससे उल्टा है। ठीक है, अगर ये किसी से ब्लड लेगा तो ये क्लम्पिंग नहीं करेगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये रेसिपेंट है तब ये क्लम्पिंग नहीं करेगा, क्योंकि रेसिपेंट का एंटीबॉडी हम लोग देख रहे हैं, ना कि डोनर का। ठीक है, पीपल जो होते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले वो किसी से भी रिसीव कर सकते हैं ब्लड, किसी भी पर्सन से, इसीलिए इनको यूनिवर्सल रेसिपेंट कहा जाता है, क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। कोई भी एंटीबॉडी ना होने की वजह से ये यूनिवर्सल रेसिपेंट कहे जाते हैं। अगर कभी गलती से मिसमैच हो जाता है ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है, तो डोनर का जो आरबीसीज होता है और रेसिपेंट होता है प्लाज्मा का, इफ जो कि डोनर का प्लाज्मा होगा उसके अंदर अगर एग्लूटिनिन होंगे उस अगेंस्ट रेसिपेंट के आरबीसी के अगेंस्ट, तो उसके अंदर क्या नहीं होंगे, एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी और वो रेसिपेंट के ब्लड में घुल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ गड़बड़ वड़बड़ हो जाए। नेक्स्ट, कंपैटिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं कि कैसे किसके साथ कौन सा ब्लड हमारा ट्रांसफ्यूज़ हो सकता है। एक आप सॉरी ये हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है और ये हमारा यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है। ओ इसको भी ब्लड दे रहा है, ओ इसको भी ब्लड दे रहा है और ओ इसको भी ब्लड दे रहा है। लेकिन आप ए के साथ देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही एरो आपको दिख रहा होगा, एक ही एरो आपको दिख रहा होगा। ए भी सबसे रिसीव कर रहा है और ये जो हमारा ओ है वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है और ये किसी से भी रिसीव कर सकता है। तो मज़े भैया ए बी वालों के हैं कि अगर कहीं पे भी ज़रूरत पड़ी तो किसी का भी ब्लड वो चढ़वा सकते हैं अपने अंदर, जिससे कि उनको ईजी पड़ता है कि नहीं मिलता। इसी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं, खासकर जो मूवीज़ होती हैं या आपने देखोगे ना सीरियल्स में, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, सुना होगा आपने रेयर ब्लड ग्रुप है, तो प्लीज़ जल्दी से कोई पेशेंट ढूंढिए। यही रीज़न है, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको दे सकता है ब्लड, लेकिन किसी से रिसीव नहीं कर सकता, ये सिर्फ अपने वाले से ही रिसीव कर सकता है, ओ वाले से। दैट्स वाई ओ वाले का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर फैमिली में कोई होता है तो देन इट्स फाइन, लेकिन फैमिली में होता ही होता है, मदर फादर या फिर सिस्टर ब्रदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ मैचिंग ऐसी मिल ही जाती है। तो यूनिवर्सल डोनर होने की वजह से ओ रेयरली हमें मिलता है। ये रेसिपेंट है तो ईजीली हम किसी का भी ब्लड इसको चढ़ा सकते हैं, तो काम चल जाता है। अब जो ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन होती है, बात करते हैं रिएक्शन की, जो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जो रिएक्शन होती है, ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन जो होती है वो कैसे होती है, बॉडी के अंदर होती है। जब कि ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है उसके अंदर कोई एरर आ जाए जिसके अंदर ट्रांसफ्यूज़न इनकम्पैटिबल हो जाए, फिर मिसमैच हो जाता है ब्लड का, तो रिएक्शन के अंदर कुछ माइल्ड कॉज होता है, मतलब फीवर। अगर गलती से कुछ मिसमैच हो गया है तो क्या होगा, फीवर होगा, स्किन के ऊपर कुछ डिसऑर्डर, कुछ इचिंग जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा और रीनल फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, शॉक हो जाएगी और डेथ हो जाएगी।
जाएगी। ऐसे स्टार्ट होते हैं अगर गलती से गलत ब्लड किसी के अंदर चढ़ा दें। रीज़न मैंने आपको बताया कि क्या होगा, आर्टरीज़ के अंदर ना धीरे धीरे क्लम्पिंग, एग्लूटिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। एग्लूटिनेशन हो जाएगी तो क्या होगा कि वो जो ब्लड है उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया। रास्ता ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा कि रास्ता ब्लॉक करने की वजह से जो नेस्ट वाला ऑर्गन है वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँचेगा और वहाँ पे इस्चीमिया हो जाएगा, मीन्स वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वहाँ पर ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोलिसिस हो जाएगा, ब्लड हमारा कम पड़ जाएगा। और जिसकी वजह से धीरे धीरे जो रीनल है, मतलब क्योंकि हमारी किडनी जो होती हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, लिक्विड के फ्लूइड के फिल्ट्रेशन का काम कर रही हैं, उनके पास भी ब्लड नहीं जा रहा तो वो सबसे पहले फेल होती हैं। शॉक हमने पढ़ा था, हाइपरटेंशन हमने पढ़ा था कि वो किस रीज़न की वजह से हो रहा था कि ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँच पा रहा था। अब जब नहीं पहुँचेगा ब्लड, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ये होता है अगर हम गलती से गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर लेते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट एबीओ सिस्टम। कल हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम लेने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज अभी तक जितना हमने पढ़ा वो था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आई होप आपको चीज़ें बहुत समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो आई विल मेक एन अनदर वीडियो ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि एंटीजन एंटीबॉडीज़ होते क्या हैं। उसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न लग सकता है बिकॉज मैं जो वीडियोज़ बना रही हूँ वो स्टैंडर्ड 6 से लेकर और आप हायर एजुकेशन तक ले जाइए, वहाँ तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर वन स्टैंडर्ड ओनली। तो मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि आपकी हर एक पॉइंट को क्लियर लेके चलूँ। तो स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।